बस गए। भला अपने घर में गाय को कौन पालता है? तुम्हें घिन नहीं आती ऐसे गाय के गोबर को उठाते हुए? तुम जिस गाय से घिन कर रही हो ना, इस गाय के दूध की चाय पीती हो तुम, और गाय के गोबर से बने उपले पूजा पाठ जैसे कार्यों में भी काम आते। तो तुम इस तरह से इससे घिन नहीं कर सकती। चुप रह गांव की गवार, मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश मत कर, समझी? एक दूसरे के पड़ोसी होते हुए भी क्यों आखिरकार मोनिका लता को इस तरह बेइज्जत कर रही थी? और क्यों लता शहर में रहकर भी गाय पाल रही थी, उसके गोबर से उपले बनाकर लोगों को बेच रही थी? शहर में रहकर भी लता को इस तरह के गांव के काम करने पड़ रहे थे जिससे लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। आइए इसे जानने के लिए हम कुछ समय पीछे की कहानी में चलते हैं। कितना मजा आएगा ना जब हम लोग शहर जाएंगे। वहाँ पर हम खूब मस्ती करेंगे। मैं तो वहाँ पर नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। आपने मेरी गुड़िया तो रख ली है ना? हाँ प्रीति बेटा, मैंने तुम्हारी गुड़िया रख ली है। और मेरे कंचे? अरे उससे तो मैं बाहर आंगन में ही बोला है। आप रुको, मैं जल्दी से कंचे लेकर आती हूँ। प्रीति आंगन में जाती है और अपने कंचों को इकट्ठा करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लता। हम शुरू से ही गांव में रहे हैं, क्या इस तरह शहर में बसना ठीक होगा? मैंने तो सुना है कि वहाँ के लोग बड़े अलग होते हैं। लता, कहाँ के लोग एक जैसे होते हैं? हर जगह के लोग अलग ही तो होते हैं। तुम फिक्र मत करो, शहर जाने के बाद सिर्फ कुछ दिन ही हमें दिक्कत होगी, फिर हम शहर के रहन सहन में शहर जैसे ही ढल जाएंगे। गांव में मजदूरी करते करते मोहित थक चुका था, इसलिए मोहित शहर जाकर एक अच्छी नौकरी ढूंढता है। नौकरी मिलते ही मोहित अपने पूरे परिवार के साथ अपना गांव छोड़कर शहर आ जाता है। एक पुराना सा छोटा किराए का मकान लेकर अपने परिवार के साथ उसमें अपना बसेरा करता है। पिताजी, मैंने अपनी फैक्ट्री में आपकी बात कर ली है। आज से आप भी मेरे साथ काम पर चलेंगे। अरे ये तो तूने बहुत बढ़िया किया बेटा। घर में बैठे बैठे बोर हो गया था। अब जाकर कुछ काम करूंगा तो 4 पैसे ज्यादा ही आएंगे घर में। मोहित अपने पिता के साथ काम करने के लिए फैक्ट्री निकल जाता है। वहीं दोनों सास बहू का घर का काम खत्म कर वो सब्जी लेने के लिए मंडी जाती हैं। अरे भाई साहब, ये बैंगन और आलू कैसे दिए हैं? बहन जी, बैंगन 50 रुपए किलो है और आलू 70 रुपए किलो है। क्या? अरे हमारे गांव में तो 20 रुपए किलो आलू मिलते थे और अब 70 रुपए में दे रहे हैं आप। बाप रे बाप, शहर में तो महंगाई ने हद कर रखी है। लता और कलावती बिना सब्जी लिए ही घर आ जाती हैं और आज रात भी खाने में दाल चावल बनाती हैं। रोज रोज दाल चावल बना बना कर मेरा तो दाल चावल से मन ही ऊब गया है। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, कोई भी हरी सब्जी नहीं खाई है। इस शहर से तो अच्छा हमारा गांव ही था, कम से कम अपने आंगन में खेती करके सब्जी खा तो सकते थे। अरे तो किसने मना किया है? तुम लोग शहर में खेती नहीं कर सकते। हमारा आंगन कितना बड़ा है, अगर तुम चाहो तो 2-4 सब्जी यहाँ पर उगा सकते हो। अरे हाँ, और हमारे आंगन की जमीन भी काफी उपजाऊ है। आपने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई है हमें। अगले दिन ही दोनों सास बहू साथ में अपने आंगन में गड्ढा करके उसके अंदर 3-4 सब्जियों के बीज बो देती हैं और सिर्फ कुछ दिनों के अंदर उनके घर के अंदर सब्जियां उगने लगती हैं। अरे बहू जरा देख तो सही, छोटे छोटे बैंगन टिंडे कैसे उग रहे हैं। अब तो हम बिना सब्जी खरीदे ही आराम से सब्जी बनाकर खा सकते हैं। जहाँ शहर आई गांव की बहू अपनी सास के साथ मिलकर शहर की महंगाई से बचने के लिए अपने आंगन में सब्जियां उगाते हैं और मेहनत करते हैं, वहीं उन्हीं के बगल में रहने वाली शहरी बहू मोनिका। मेरा जूस कहाँ है? अभी तक मेरा जूस क्यों नहीं आया? सॉरी मैम, ये लीजिए आपका जूस। और तुमने मेरी ड्रेस प्रेस करने रखी, अभी तक मेरे बाथरूम का गीजर भी ऑन नहीं हुआ है। क्या कर रही हो तुम? लोग जल्दी से जाओ। यस मैडम, हम अभी करते हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठी मोनिका अपनी घर की नौकरानी पर हुक्म चला रही होती है, जिसे देख मोनिका की सास। अरे मोनिका बहू, अलसियापा की भी हद होती है। अपने बाथरूम का गीजर ऑन करने के लिए भी क्या तुझे अब नौकरानी की जरूरत है? कभी खुद भी कुछ काम कर लिया कर। अपने 10 काम के लिए तूने घर में 10 नौकरानी रखी हैं। माँ जी, जब हमारे पास इतना पैसा है, सब कुछ है, तो भला हमें अपना काम करने की क्या जरूरत है? हम अपना सारा काम नौकरानियों से ही क्यों ना करवाएं? मोनिका भले ही शहर में पली बड़ी थी, लेकिन उसके साथ ही मोनिका एक नंबर की आलसी थी। मोनिका अपना कोई भी काम खुद नहीं करती थी, सारे काम अपने घर के नौकरों से ही करवाती थी, जो उसकी सास सुरेखा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे लता बहू, तू तो ये गेहूं लेकर पिसवाने के लिए गई थी ना, क्या हुआ? नहीं पिसे गेहूं? माँ जी, 1 किलो गेहूं पीसने के वो चक्की वाला 50 रुपए ले रहा है। ऐसे तो 500 रुपए हमारे गेहूं पिसवाने में ही चले जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा है कि अब हम घर में ही गेहूं पीसेंगे। लेकिन बहू, गेहूं पीसना चटनी पीसने जितना आसान काम थोड़ी ना है। इसके लिए चक्की चाहिए और हमारे पास चक्की कहाँ है? अरे माँ जी, मैंने ना सोच लिया है, तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ, आप बस यहीं रुकिए।
लता बाहर से दो बड़े बड़े पत्थर लेकर आती है और उन्हें घिसवाकर उनके बीच में एक डंडा लगा देती है। और जिसके बाद अब लता जैसे ही उनके बीच में गेहूं डालकर उसे डंडे की मदद से घूमती है तो गेहूं आटे में बदलने लगता है। अरे वाह बहू, मुझे तो लगा था कि शहर में आने के बाद हम लुटने वाले, लेकिन तेरी वजह से देख हमारे कितने पैसे बच रहे हैं। अब तो हमने भी शहर में रहन सहन करना अच्छे से सीख लिया है। माँ जी, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो हमें आगे ऐसा बहुत कुछ करना है। जहाँ एक तरफ गांव की बहू छोटे छोटे जुगाड़ करके शहर में गुजारा करने के लिए अपने परिवार के लिए रास्ता खोल रही थी, वहीं दूसरी तरफ आया है 2 बज गए हैं। कैसी माँ है तू जो यहाँ आराम से बैठकर टीवी देख रही है? अरे बेटे का होश ही नहीं है। अरे माँ जी, आप तो जानती हैं कि रोहित को मेड लेकर आती है, मैं नहीं। मेरे पास उसे स्कूल से लाने के अलावा भी बहुत सारा काम होता है। तेरा सारा काम मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं दोपहर में 12 बजे उठना, 1 बजे नाश्ता करना, 3 बजे शॉपिंग के लिए जाना और 10 बजे घूम फिर कर घर आकर सो जाना। अरे बहू, कितना आलस्यापा करती है तू। तू एक बहू, पत्नी और माँ है, लेकिन किसी की भी जिम्मेदारी को नहीं निभाती है। माँ जी, आप मुझे कितना ताना देती हो। इतना तो मैं दिन में सांस भी नहीं लेती जितना आप मुझे ताना दे देती हो। अपनी सास की बातों को समझने की बजाय मोनिका अपनी सास को ही उल्टा सुनाने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे ये गाय हमारे घर के बाहर क्या कर रही है? लगता है बेचारी कुछ दिनों से भूखी है। कितनी प्यारी है ना, इसे रोटी खिला देती हूँ। लता उस गाय को अपने आंगन में ले जाती है और बांधकर अपने हाथों से रोटी खिलाने लगती है। लता और कलावती को वो गाय पसंद आती है कि वो उसे पालने लगते हैं और गाय का दूध निकाल कर उसे बेचते हैं। साथ ही साथ उसके दूध से पनीर और गोबर के उपले बनाकर भी बेचते हैं। ये गंवार वाले काम गांव में अच्छे लगते हैं, ना कि हमारे शहर में। बेटा, इसमें गंवार वाली क्या बात है? क्या गाय का पालन पोषण करना, उसका दूध निकालना, पनीर बनाना, ये सब गंवार वाली हरकतें हैं? तो तुम लोग भी तो दूध और पनीर का सेवन करते हो, तो तुम भी तो हमारी तरह गंवार हुए। जितनी औकात है ना, अपनी औकात में रहकर बोल, समझी बुढ़िया। इतना कहकर मोनिका वहां से चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। यार, घर में तो कोई भी मेड नहीं है, बाकी सब लोग भी बाहर गए। सोरो की भूख लग रही है, ऊपर से नेट भी नहीं चल रहा है। लगता है अब खुद से किचन में जाकर कुछ खाने के लिए लाना पड़ेगा। मोनिका किचन में जाती है और देखती है कि एक प्लेट में थोड़े से चावल रखे हुए हैं। लगता है थोड़ी देर पहले ही मेड ने चावल बनाकर रखे, इसे खा लेती हूँ। मोनिका जैसे ही उन चावलों को खाती है तो अचानक उसके गले और सिर में काफी दर्द होने लगता है और धीरे धीरे मोनिका का सिर घूमने लगता है। मुझे क्या हो रहा है? ये लगता है इन चावलों में कुछ मिला हुआ था। मोनिका जल्दी से हॉल की तरफ भागती है और घर से बाहर निकलकर गाड़ी की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक मोनिका को चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है, जिसे लता देख लेती है। भगवान, ये क्या माँ जी? मोनिका तो बेहोश हो गई। लता और कलावती भागते भागते मोनिका के पास आते हैं और उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान ये पता चलता है कि मोनिका ने जो चावल खाया था उसके अंदर चूहे मारने की दवाई मिली हुई थी, जिसे घर की मेड ने ही चूहों के लिए चावल में डाला था। कुछ देर में मोनिका को होश आ जाता है। देखा मोनिका बहू, इसीलिए मैं तुझे कहती थी इतना अलस्यापा मत कर। तेरे अलस्यापे के चक्कर में तुझे खुद को ही नहीं पता चला कि तू क्या खा रही है। वो क्या है, अगर आज लता बहू और कलावती बहन जी नहीं होती ना, तो तू जानती है ना कि जान को कितना बड़ा खतरा हो सकता था। आप ठीक कह रही हैं, सब मेरी ही गलती का अंजाम है। खुद तो अलस्यापा करती रही और ऊपर से जब लता मेहनत कर रही थी तो मैंने उसका कितना मजाक उड़ाया। लता, मुझे माफ कर देना और मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब से मैं कभी भी अलस्यापा नहीं करूंगी। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, एक पड़ोसी ही दूसरी पड़ोसी के काम आता है। तुम ठीक हो, बस ये काफी है। मोनिका ठीक होते ही अब अपने सारे काम खुद करने लगती है और किसी भी काम के लिए घर के नौकरों पर डिपेंड नहीं रहती। और लता को देखकर अब मोनिका भी रहन सहन के लिए धीरे धीरे मेहनत करना सीख जाती है।